टुडे इज़ द 4th of August एंड मुंबई में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है. एक्चुअली अभी जो स्टार्ट हुई है वेदर फोरकास्ट कहता है कि इट्स गोना रेन अ लॉट फॉर द नेक्स्ट 1 वीक. इस बार व्लॉग काफ़ी डिले के बाद आ रहा है बिकॉज माई हेल्थ हैज़ बिन टोटली फ्लक्चुएटिंग. समटाइम्स आई फील एक्सट्रीमली गुड, समटाइम्स आई फील horrible again 10 दिन से. So I have been taking a break from work because honestly हेल्थ से ज़्यादा कुछ और नहीं मैटर करता है. एंड यू रियलाइज द वैल्यू ओनली व्हेन समथिंग बैड हैपन्स टू यू. अपने आप को ब्रेक दे रही हूँ, अपने बॉडी को ब्रेक दे रही हूँ, कीपिंग माई सेल्फ अवे फ्रॉम ऑल द स्ट्रेस, ईटिंग हेल्दी. स्पेशली मेरे मॉम डैड ने तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया है, तो दे गिव मी ऑल हेल्दी फूड टू ईट ताकि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ. एंड आई एम टेकिंग माई मेडिसिन्स, सो होपफुली आई बी ऑन ट्रैक वंस अगेन. बीच में मुझे जब भी थोड़ा सा भी टाइम मिला है या वेन एवर आई फेल्ट गुड तो मैं अपना घर को थोड़ा अच्छे से सेट करने में लग जाती थी. मैं थोड़ा हॉल में भी अपने चेंजेस किए. वर्क स्पेस में जो मिरर था वो मैंने वहाँ से निकाल के यहाँ पे लगा दिया अपने घर पे. सो इट्स लुकिंग रियली नाइस. थोड़ा काम अभी बाकी है लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आई एम फुली रिकवर्ड बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा कुछ करना है. सो आई विल वेट टिल देन. बट बाकी आई एम सो हैप्पी विथ माई बेडरूम बिकॉज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं चाहती थी कि मैं इस बेडरूम को अच्छे से सेट करूँ. तो आई फाइनली फील कि वो उस तरीके से जा रहा है. अपने इस बेड के लिए एक नया मैट्रेस भी ऑर्डर किया था बिकॉज जो मेरा पुराना मैट्रेस था इस बेड के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, साइड से और आगे से बाहर निकलता था. सो इट वॉज क्वाइट अनकम्फर्टेबल. 1 साल के लिए हम लोग ने एक्चुअली एडजस्ट कर लिया. फिर मेरी मॉम ने बोला कि अगर तू बेडरूम इतना अच्छा बना ही रही है सो वाई डोंट यू ऑर्डर योर सेल्फ अ न्यू मैट्रेस इज वेल. तो मैंने अपने बेड के लिए ये नया स्लीपी कैट मैट्रेस ऑर्डर किया जो एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड यूज़ करती है, उससे ही पहली बार सुना था. फिर मैंने अमेजोन पे रिव्यूज़ पढ़े. सो इट वॉज 4.8 एंड 4.5 एंड स्टफ. तो वजह कितने अच्छे रिव्यूज़ है, वाई नॉट ट्राई अ न्यू मैट्रेस. वैसे तो ये भी मेमोरी फोम मैट्रेस ही है बिकॉज वंस यू स्टार्ट यूजिंग अ मेमोरी फोम मैट्रेस यू डोंट वांट टू यूज एनी अदर मैट्रेस. सुपर इजी टू ऑर्डर दिस. 7 दिन में डिलीवर हो गया इवन ड्यूरिंग दिस सिचुएशन. सो दैट वाज रियली नाइस. एंड इसको अनबॉक्सिंग करना बहुत ही ज़्यादा ईजी था. पूरे बॉक्स में आया एंड देन इट केम एकदम थिन था ये. और जैसे ही मैंने इसको अपने बेड पे डाला सो इट बिकेम पफ्ड. आई वाज सो हैप्पी सीइंग दैट. इट इज़ अ वेरी नाइस फीलिंग टू सी इट पफ सो फास्ट. आप लोग को तो पता है कि जब आप बीमार हो तो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मी गेटिंग ऑल दी एंग्जाइटी अटैक्स. comfort is very important and this mattress gives me so much of comfort because ये आपके बॉडी का शेप ले लेता है. प्लस अगर आपके आजू बाजू में कोई बहुत ज़्यादा शेक कर रहा है तो आपको फील नहीं होगा बिल्कुल भी. मेरा जो बेड है इट्स अ क्वीन साइज बेड. सो आई ऑर्डर द प्रीमियम 8 इंच प्लस साइज मैट्रेस जो बिल्कुल परफेक्ट है मेरे लिए. हाँ, आप इसको प्रेस करोगे से वहीं पे होता है एंड इट कम्स अप लाइक दिस. आई लव दैट पार्ट. और इस मैट्रेस में स्पेशली ये जिपर वाला कवर भी आता है. तो अगर मेरे जैसे आप अपना मैट्रेस गंदा कर देते हो कुछ दिनों के बाद तो आप इसको निकाल के अच्छे से धो सकते हो. माय ऑनेस्ट रिव्यू, आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दिस मैट्रेस. मैं इसको 15 दिन से यूज कर रही हूँ एंड आई हैव नो कंप्लेंट्स एट ऑल. इन फैक्ट आई फाइंड इट सो कंफर्टेबल. दे गिव यू अ 30 नाइट्स ट्रायल. मतलब आप 30 नाइट्स इसको यूज कर सकते हो. अगर आपको नहीं पसंद आया तो आप इसको रिटर्न कर सकते हो. Plus it has a 10-year warranty, so that is very important and that impressed me a lot. If you're looking for a new mattress, I will definitely recommend Sleepy Cat mattress. वैसे तो इसका link will be in the description box below and you can always use my coupon code SHANIS15 to get 15% off. This is so comfortable. एक बार यहाँ पे बैठ जाओ ना तो बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता. Mattresses are so important because a well slept me is a well recovered me in my case. मैंने आपको last vlog में अपने बोला था कि I wanted to go to the homeopathy doctor पर वो बंद था. सो अगले दिन, मेरे बर्थडे के अगले दिन, आई वॉज रियली फीलिंग अनवेल अगेन. होम्योपैथी डॉक्टर्स वर नॉट देयर इन द क्लिनिक. तो मैं आयुर्वेद डॉक्टर के पास गई एंड टेकिंग दोज मेडिसिन आई फील सो मच बेटर. प्लस उसी टाइम पे मुझे मूव आउट करना था अपने वर्क स्पेस का. इतना सारा सामान था, इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी था दैट आई कांट इवन टेल यू. शाउट आउट टू माई डैडी. Really, daddies are the best. My dad literally did everything for me. जो भी काम बाकी था उस वर्क स्पेस से, जो भी सामान मूव कराना था, निखिल के घर पे भिजवाना था या फिर गोदाम में शिफ्ट कराना था या इस घर में शिफ्ट कराना था, my dad has done all of it because he knew that I was not in the state to do all of this. उन्होंने खुद सब कुछ किया है अकेले. So I am very lucky for that. The big news is आज finally मेरे डैड ने मेरे वर्क स्पेस का कीज हैंड ओवर कर दिया बैक टू दी ओनर एंड वी गॉट द डिपॉजिट बैक. I really wanted to say last goodbye to my workspace but I couldn't, but that's okay. 4 या 5 दिन पहले मैं खुद वहाँ पे गई थी to just check and see क्या क्या बाकी रह गया and to tell my dad how it needs to be done just for like 5 minutes. तो तभी मैंने इसको जी भर के देख लिया था अपने आँखों से. But still I just wanted to say the last goodbye, so I feel a little bit bad that I was not so much in the pink of my health. आज all of a sudden दोपहर में मैं ऐसे अपने आप को सोच रही थी that I had so many
वंडरफुल मेमोरीज। कोई भी स्पेस गिव अप करने से पहले या कोई भी अपना घर छोड़ने से पहले आप सोचते हो ठीक है यार हो जाएगा इन द फ्लो हो जाएगा, बट व्हेन इट एक्चुअली कम्स टू द डे आपने चाबी दे दी है या यू मूव्ड आउट या आपका घर बिक गया है टाइप्स, तो आपको वो जो फीलिंग आती है ना, दैट इज नॉट योर स्पेस एनी मोर, यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू गो बैक एंड सी इट एनी मोर, दैट फीलिंग sucks big time. I'm just grateful for all the lovely memories I had there. Tomorrow I should start the work to sell this house. घर को सेटअप होते होते तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो अभी के लिए आप ये खाली घर देख लो, एक बार घर रेडी हो जाएगा, I'll give you guys a proper home tour. And इसके ऊपर ऐसे लॉक लगता था, but somebody has clearly tried to break it. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I So that was great, right? I'll always be grateful for it. बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि what is the reason why you leaving the workspace. वैसे तो मैंने कुछ vlogs पहले उसका जवाब शॉर्ट में दिया था, but today I'm gonna tell you the whole story. Honestly मेरा कोई भी प्लान नहीं था मेरा स्पेस गिव अप करने के लिए at least in 1 year. I thought I'll keep it for a minimum 2 years. Reason number 1 is lockdown. कोरोना वायरस पैंडेमिक के लिए कोई भी तैयार नहीं था और उसका जो इफेक्ट था उसके लिए तो हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे. वी हैड टू सिट होम फॉर लाइक 4 to 5 months एंड बिकॉज दैट प्लेस वॉज रेंटेड माई रेंट वॉज जस्ट गोइंग वेस्ट. एक्चुअली मेरा 5 महीने का रेंट ऑलमोस्ट वेस्ट गया है. दैट ऑलमोस्ट पुश मी टू मेक दिस डिसीजन कि यू नो आई थिंक आई शुड गिव अप दिस स्पेस बिकॉज मुझे नहीं पता कि कब तक ये लॉकडाउन ऐसे ही चलने वाला है. सेकेंड एंड द मेन रीजन जिसकी वजह से कंफर्म कर दिया था कि दैट आई हैव टू मूव आउट ऑफ दिस स्पेस. तो इफ यू नो मी एज अ पर्सन, ऑफ कोर्स यू गाइज डोंट नो मी पर्सनली, पर जो भी मुझे पर्सनली जानते हैं दे नो कि आई एम समवन हु हैज अ वेरी हाई पेशेंस लेवल. एटलीस्ट अभी बड़े हो जाने के बाद. व्हेन आई वाज अ किड आई वाज totally rebellious. As I have matured and grown up, I hate to pick a fight with anybody at all. कोई गलत करता है तो I can actually ignore it, और कोई उससे ज़्यादा गलत करे तो भी I can ignore it. If somebody is crossing all the boundaries and they are absolutely wrong, तो मुझे ऐसा लगता है कि it's my part to talk and fight and gain justice. It just happens to me. This owner of this house is the first person in such a long time जिसके साथ मैंने actually proper झगड़ा किया है. In total मैंने 3 बार झगड़ा किया. पहली बार झगड़ा actually हुआ था when I was 3 months into the workspace. I think उन्होंने 2 month का रेंट साथ में निकाला था एंड इंस्टेड ऑफ अपोलोजाइजिंग मी और टेलिंग मी गलती से हो गया, वो खुद मुझ पे ही चिल्ला रहे थे. देयर इज बेसिक मैनर्स कि अगर कोई आपको चेक देता है तो आपको हर महीने 1-1 महीने का रेंट निकालना होता है. सम पीपल आर रियली नॉन कोऑपरेटिव, दैट्स द राइट वर्ड. सो कम्प्लीटली नॉन कोऑपरेटिव, नॉन रिस्पेक्टिव टू वुमेन. तभी समझ गई कि बहुत ही गलत इंसान मेरे गले पड़ गया है. ठीक है, बट आई वाज लाइक चलो अभी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो तो पूरा करना ही है एंड आई नीड द स्पेस बिकॉज ना मैंने पूरा अच्छे तरीके से सेट कर दिया एंड माई वर्क इज गोइंग ऑन. तो आई वाज लाइक लेट इट बी. ठीक है, उसके बाद में जब हम लॉकडाउन में पहुंचे स्टार्टिंग फेज में, आई हैड टू गिव द रिमेनिंग चेक्स. ड्यू डेट से 1 दिन आगे निकल गया बिकॉज आई वाज रेस्टिंग एंड आई फॉरगॉट कि चेक देना है. लॉकडाउन में बाहर जाना अलाउड नहीं था. तो उन्होंने मुझे कॉल किया और इतना ज़्यादा सुनाया. सो आई वाज लाइक इट्स लॉकडाउन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड मैं आपको चेक आके दे नहीं सकती थी, ना ही मेरे डैड आ सकते थे घर के बाहर बिकॉज जो पहले का लॉकडाउन था बहुत ही ज़्यादा टाइट था फर्स्ट मंथ में. आप लोग को तो पता है हर टाइम आपको रेंट टाइम पे मिला है. 1 दिन डिले हो गया तो यू कैन जस्ट वेट और यू कैन से नाइसली. तो मुझे बोलता है कि तू लड़की है प्लस तू छोटी है तो तू ज़्यादा बात मत कर. उस दिन आई थिंक पहली बार मैंने किसी को बहुत ज़्यादा सुनाया जो मुझसे बड़े हैं एंड इट फील्स बैड, यू नो. समटाइम्स मैं उनमें से आती हूँ जो किसी को चिल्लाने के बाद खुद ही बुरा लगता है कि वाई आई स्क्रैम. एक मैंने पहले अपना घर छोड़ दिया इन 11 months, तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम 6 months के बाद छोड़ सकते हैं घर अगर छोड़ना है तो. पर मैंने लॉकडाउन के टाइम पे नहीं छोड़ा बिकॉज आई वाज लाइक यार छोड़ो, अच्छा नहीं लगता हम किसी से घर लेते हैं और लॉकडाउन में व्हेन पीपल नीड मनी टू जस्ट लीव
एट दैट टाइम डजंट फील राइट। हम लोग को 1 महीने का नोटिस देना था एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर लिविंग द हाउस, तो मैंने एग्जैक्टली जुलाई की स्टार्टिंग में उनको बोल दिया था और इस महीने का रेंट भी आप उसमें से काट के मुझे वापस कर देना, और मैंने सारे बिल्स क्लियर कर दिए तो कोई टेंशन नहीं है। तो उन्होंने भी अच्छे से मुझे बोला कि ठीक है, डोंट वरी, इट्स डन व्हाटएवर। 31st को, दैट वाज माय बर्थडे, उस दिन मुझे अपने वर्क स्पेस का चाबी हैंड ओवर करना था और उनको मुझे डिपॉजिट वापस रिटर्न करना था, पर वो फिर से अपना नाटक शुरू कर देते हैं, which was super annoying by the way because I was not well all that while. प्लस मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था इतने अच्छे से एंड आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि क्यों नाटक और ड्रामा करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने मुझे लिटरली बोला कि मैं 5000 कट करके दूंगा वैसा, बिकॉज मुझे देखना है कि आपने कुछ बिल नहीं पे किए होंगे इतने महीने से। तो प्रूफ भी दिया था कि सारे बिल्स क्लियर्ड है। तो मैंने कहा वाई टू कट द 5000। फिर बाद में हमने सोचा कि छोड़ो यार, तुमको रखना है तो तुम रखो, 2 महीने के बाद हमको वापस कर देना। तो मेरे डैडी ने सिर्फ इतना बोला कि आप जो रिमेनिंग डिपॉजिट का पैसा दे रहे हो उसका चेक जैसे ही क्लियर हो जाएगा 2 दिन में, हम आपको चाबी रिटर्न कर देंगे। तो वो बोलता है कि तुम मेरी चाबी लेके भाग जाओगे तो हम चाबी लेके कहाँ भागेंगे, घर तो वहीं पे रहेगा ना। पर अगर कोई हमारा डिपॉजिट हमें वापस नहीं कर रहा और उसके साथ अगर चेक बाउंस हो जाएगा तो प्रॉब्लम होता है, राइट। आज डिपॉजिट के पैसे वापस मिल गए एंड पूरा पैसा वापस मिल गया बिकॉज मैंने उनको फाइनली बोल दिया कि मैंने बहुत सह लिया, अभी मुझसे नहीं हो, कंप्लेन कर रही हूँ कि आप मुझे हरास कर रहे हो। पूरा डिपॉजिट का पैसा आज वापस कर दिया है, पूरा बिना कटिंग द 5000 रुपीज, छुटकारा मिल गया। ऑफ कोर्स आई मिस माई वर्क स्पेस। सीरियसली अगर आप रेंट पे रहते हो ना एंड आपके ओनर बहुत स्वीट है तो यू आर वेरी लकी, बिकॉज टू स्टे ऑन रेंट एंड टू हैव अ बैड और इरिटेटिंग अनोइंग ओनर is really irritating and it's very hard to deal with. That's the whole story. Now you guys know. That's it for this video guys. I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. If you did, don't forget to hit the like button. Do subscribe to my channel. Comment down your thoughts below and I will see you guys in the next one. Until then, take care of yourself, take care of the ones around you and be kind.